हेलो एवरीवन। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीआईसी, जीडीसी, यूपी एचईएससी विज्ञापन संख्या 51, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, इवन आरओ और यूपी पीसीएस के लिए भी। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त तरीके से। हालांकि इस पर पहले भी लेक्चर आपके हो चुके हैं, लेकिन आज का जो ये वीडियो होगा इसमें वो सारे प्रश्न रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के आप मास्टर बन जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। तो यहाँ पर आपको बताना था कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मोटिव था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। अब देखो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले के जो क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें आपसे टाइमिंग पूछी जाती थी। फिर बीच में एक नया ट्रेंड आया कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये किन मॉडलों पर आधारित थी, ये पूछा गया। लेकिन अब इस प्रकार के यानी कि क्वेश्चंस इन डेप्थ में जाकर पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आपको पता ही है कि जो इनकी टाइमिंग है, इस पर आधारित प्रश्न और साथ ही साथ किस मॉडल पर बेस्ड हैं, ये भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इनकी टाइमिंग और इनके ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। इसके बाद आपके एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, उसकी टाइमिंग थी 1951 से लेकर 1956 तक, और यह बेस्ड थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये पहली पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद 1956 से लेकर 61 तक लागू रही। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही, ठीक है ना। और दोस्तों जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये 1961 से लेकर 66 तक चली थी, और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखिएगा यश चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है। एग्जैक्टली जो दो लोग थे, यश चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, लेकिन इसे जाना जाता है यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, ठीक है। यश चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, लेकिन इसे जाना जाता है यश चक्रवर्ती मॉडल के लिए। इसके बाद दोस्तों 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा। इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता, ठीक है। अब भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, आप देख रहे हैं 1961 से लेकर 1966 तक रही थी। लेकिन क्या हुआ था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था। हालांकि जब योजना लाई गई और इस योजना के समय में ही 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और सूखे की एक श्रृंखला जैसी घटनाओं के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य की कमी हुई और ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही थी, जिसकी वजह से 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये लाई गई कब, 1969 से लेकर 1974 तक। तो ये 5 साल की योजना थी जो कि गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इनको आपस में हैरोल्ड, महालनोबिस, चक्रवर्ती, गॉडगिल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको आप मैच कराओ। तो क्रम से आप याद रखिएगा, हैरोल्ड, महालनोबिस, चक्रवर्ती और गॉडगिल, ताकि गलत ना होने पाए। एक प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल चली थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल चली थी, 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो योजना थी इसे बनाया गया था किसके द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, लेकिन बीच में जनता दल की सरकार बन गई थी, जिसकी वजह से ये योजना समाप्त कर दी गई थी। और जनता दल सरकार ने अपना एक रोलिंग प्लान जो है पेश किया था
हालांकि जो रोलिंग प्लान था वो बीच में ही भंग हो गया, केवल 2 साल चला था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार फिर से बन गई थी और 1980 से छठी योजना जो थी ये कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान की टाइमिंग क्या थी, समय क्या था। तो देखो ये जो समय है ये 1978 से लेकर 1980 तक रहा था। 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान एक्टिवेट रहा था। और छठी योजना जो थी ये 1980 से लेकर 1985 तक चली, जो कि कांग्रेस सरकार फिर से अस्तित्व में आ गई थी, इंदिरा गांधी ने इसे पेश किया था। इसके बाद दोस्तों आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से लेकर 1990 तक। 8वीं योजना 1992 से लेकर 1997 तक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपकी 8वीं योजना है और जो 7वीं योजना है, दोनों के बीच में भी आपको गैप दिखाई दे रहा होगा 1990 से लेकर 1992 का। तो इसकी वजह क्या थी? केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। एग्जैक्टली बात ये थी कि 1991 आपको याद ही होगा, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उसके पहले ही कई सारी समस्याएं जो थी देश के सामने थी। एक तो लिट्टी की समस्या भी चल रही थी, हालांकि ये समस्या जो थी बेस्ड थी कहाँ पर, ये श्रीलंका की समस्या थी, लेकिन उसकी वजह से भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। दोस्तों भारत की जो आर्थिक स्थिति थी ये भी काफ़ी डामाडोल थी। इसके बाद जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है ये 1997 से 2002 तक चलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं जो थी ये अंतिम योजना थी जो कि 2017 में जाके समाप्त हो गई थी। एक बात आप देख रहे होंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें कोई भी मतलब बीच में कोई गैप नहीं था। एग्जैक्टली 8वीं योजना के बाद 1992 से लेकर 97, फिर 97 से लेकर 2002, 2002 से लेकर 2007, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 8वीं योजना से लेकर 12वीं योजना तक योजनाएं जो थी वो निरंतर चलती रही थी, कोई भी गैप बीच में नहीं है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनको तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने यानी कि कंट्रोल करने का कार्य जो था ये योजना आयोग करता था। ठीक है। और कई बार योजना आयोग कब स्थापित किया गया था ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है काम कर रहा है। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आ चुका है। अब बात करें अगर योजना आयोग के बारे में या नीति आयोग के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही संस्थाएं ना तो संवैधानिक हैं और ना ही वैधानिक हैं। यह एक सलाहकार और विशिष्ट संस्था के रूप में इनका गठन जो है सरकार के द्वारा किया गया है। तो मतलब ये जो है एक सलाहकारी संस्थाएं हैं। ठीक है ना। और नीति आयोग के बारे में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो नीति आयोग स्टैंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे। वाइस चेयरमैन वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी हैं। ठीक है, वर्तमान में भी सुमन के बेरी ही हैं। तो अब कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को कर लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इनका 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे आप, तो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और इसकी जो PDF है ये आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं कि पेड ग्रुप किस प्रकार से चलता है, इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, और अगर आप चाहें तो इसको पढ़ने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पेड ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएंगी, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये जान सकें कि ग्रुप किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन बैंक में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और इसका समय 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। यह बेस्ड थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति हुई थी 3.6%। तो यह योजना काफ़ी सफल रही थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, अब लक्ष्य इसका ये विकास का लक्ष्य था 2.1, लेकिन क्या चीज़ विकसित करना है, तो आपको पता ही है कि पहली पंचवर्षीय योजना आज़ादी मिलने के बाद
और पहली बार ही इसे चलाया गया था। और आपको ये भी पता है कि वर्तमान समय में भी भारत में सबसे अधिक लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि और सिंचाई पर बेस्ड थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार किस मॉडल पर था। तो देखो दोस्तों, बात ये हुई कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह कृषि पर आधारित थी, कृषि और सिंचाई पर। इसके बाद ये समझ में आया कि देश को अगर विकसित करना है तो उद्योग धंधे ये बहुत ही ज़रूरी हैं कि उद्योग धंधे लगाए जाएं। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय इस्पात कारखानों के स्थापना पर बहुत अधिक फोकस किया गया था। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो राउरकेला ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगाया गया था जो कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। इसके बाद भिलाई में छत्तीसगढ़ की सहायता से लगाया गया, सोवियत संघ ने इसमें हमारी हेल्प की थी। और दुर्गापुर में जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से दुर्गापुर में। तो 3 स्टील प्लांट हैं यहाँ पर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो का स्टील प्लांट जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य आधार जो था यह किस मॉडल पर आधारित था। मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, वो किस मॉडल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पीसी महालनोबिस मॉडल यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इस योजना का जो समय था ये 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। प्राथमिकता जो थी वो भारी उद्योग और खनिज को दिया गया था। भारत में भारी उद्योगों के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता किस योजना में मिली, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आपको पता है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसी योजना में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला ओडिशा में इस्पात प्लांट जो थे वो लगाए गए थे, स्टील प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत मुख्यतः किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। हरित क्रांति आपको पता ही है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हुई थी। और मैंने आपको अभी बताया, तो आप देखेंगे कि जो हरित क्रांति है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त होती है, 1966 में समाप्त हो जाती है। उसके बाद 66-67 में आती है हरित क्रांति। हालांकि तब जो है चौथी पंचवर्षीय योजना क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई थी, तो माना जाता है कि हरित क्रांति जो थी ये तीसरी योजना के अंतर्गत, तीसरी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और आपको ये भी पता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह यश चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड थी। 1961 से लेकर 66 तक 5 साल इसके पूरे हुए। और इसमें जो प्राथमिकता थी, फिर से हमने कृषि को प्राथमिकता दी, कृषि और गेहूं उत्पादन पर यहाँ पर फोकस किया गया था। और हरित क्रांति जो थी ये 66-67 में शुरू हुई थी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन होगा, गरीबी हटाओ नारा किस योजना के दौरान दिया गया था। गरीबी हटाने के बारे में हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं बहुत पहले से काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी भारत में गरीबी पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाई है। तो गरीबी हटाओ नारा एग्जैक्टली दोस्तों, इसके पीछे मुझे ये भी लगता है ना कि अभी भी बहुत ही बेसिक जो नीड है बहुत सारे लोगों को वो भी प्राप्त नहीं है। और लोगों की जो सोच है ना वो भी इस लायक नहीं है। मैं देखता हूँ कि अभी भी लोग अपने परंपरागत यानी कि पिताजी जो काम कर रहे हैं बेटा जी भी उसी काम को करना चाहते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं थोड़ा सा लीक को तोड़ना चाहते हैं। गरीबी हटाओ नारा किस योजना के दौरान दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो पंचम योजना, इसकी टाइमिंग मैंने आपको बताया था 1974 से लेकर 78 तक। और नाम में यह 5वीं योजना है जो कि चली थी 4 साल तक। क्यों? क्योंकि बीच में सरकार की अस्थिरता जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जनता दल की सरकार बनी थी। और जनता दल सरकार जब गिरी तो उसने सबसे पहला काम यही किया था कि जो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं वाली उसको भंग कर दिया था 4 सालों में ही, और अपना रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो रोलिंग प्लान है उसकी टाइमिंग जो थी वो किन किन 5 ईयर प्लान्स के बीच में थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बीच में रोलिंग प्लान को लाया गया था। और ये जो रोलिंग प्लान था इसके सूत्रधार कौन थे? जनता पार्टी की सरकार, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी होता है कि किस योजना को सरकार ने पूर्ण अवधि से पहले ही समाप्त कर दिया था। तो पूर्ण अवधि से पहले ही समाप्त होने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 5वीं थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको कहते हैं LPG, ठीक है।
यानी कि लिबरलाइजेशन, और P इज़ फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G इज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन की जो नीति थी यह किस योजना के दौरान लागू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। और जो 8वीं योजना थी दोस्तों, ये 8th 5 ईयर प्लान, ये 1992 से लेकर 1997 तक रही। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर बना था। ठीक है, मानव विकास को योजनाओं का प्रमुख केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को योजनाओं का प्रमुख केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो इसका आंसर होगा 11वीं योजना। ठीक है, इसका समय रहा था 2007 से लेकर 2012 तक। तीव्र व समावेशी विकास और शिक्षा पर जोर दिया गया। और याद रखिएगा कि जो आपकी 11वीं योजना थी यानी कि 11th 5 ईयर प्लान, इसी दौरान 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून पेश किया गया था, जो कि 2010 से लागू किया गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली आधिकारिक रूप से किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो मैंने आपको बताया था 2017 में। ठीक है, और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2017 में जाकर यह समाप्त हो गई। और इस योजना के अंत तक जो प्रजनन दर था इसको 2.1% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में लाया गया था, यानी कि उस समय आपकी पहली ही पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। और इसी के दौरान राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना, सिंचाई परियोजनाएं जिसमें भाखड़ा, नांगल, ब्यास, दामोदर घाटी, नदी घाटी परियोजनाएं, ये सब अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो दोस्तों ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है इसे बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में, यानी कि जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना था, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और भिलाई स्टील प्लांट यह किस देश के सहयोग से बना था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है ये स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, तो इसका विकल्प ऑप्शन बी होगा। और दुर्गापुर स्टील प्लांट दोस्तों यह किस देश के सहयोग से बना था? तो इसका आंसर होगा यूके के सहयोग से। ठीक है, 1962 में। कहाँ पर है यह दुर्गापुर स्टील प्लांट? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो रूस, मैंने आपको अभी बताया था, ये भी आपको याद होगा। तो 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाकी जो स्टील प्लांट हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। कब? 1964 में। ठीक है ना, और किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। रोलिंग प्लान योजना कब से कब तक रही? तो यहाँ पर आंसर होगा 1978 से लेकर 1980 तक। और आपको पता ही है कि रोलिंग प्लान योजना 5वीं से 6ठी योजना के बीच रही थी। और एक प्रश्न और भी एग्जाम में आता है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो गुन्नार मेडल के द्वारा। ये याद रखिएगा। इनकी एक किताब भी है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। किताब का नाम कितने लोग जानते हैं? तो ये किताब है एन अमेरिकन ड्रामा, और ये किताब भी गुन्नार मेडल की है। साथ ही साथ एशियन ड्रामा, ये 2 किताबें हैं जो कि गुन्नार मेडल ने लिखी हैं, और ये दोनों किताबें अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कवर पेज लंबे समय तक आपको याद रहेगा। दोस्तों रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। तो इस प्रकार योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों को संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो भारत में जनता सरकार ने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, और 1978 से लेकर 83 तक की अवधि के लिए अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी रोलिंग प्लान के रूप में। लेकिन 1980 में सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज किया गया और 6ठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया? तो ध्यान दीजिएगा 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में ही रोलिंग प्लान अस्तित्व में था। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप जानते ही हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये गाडगिल मॉडल पर आधारित है, और यहाँ पर क्रमशः जो पहली पंचवर्षीय योजना है
ये हैरो डोमर मॉडल पर, दूसरी वाली महालनोबिस मॉडल पर, तीसरी यश चक्रवर्ती मॉडल पर, यानी कि क्रम से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो आपको पता ही होगा कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1969 में किया गया था, और 1969 में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कौन सी थी, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसको आप याद रखेंगे। तो 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से लेकर 1974 तक चली। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 78 तक रही। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आप दोस्तों जानते ही हैं नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, के वी शाह जी हैं। तो नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी बताइए, तो उस समय थी छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि शुरू हुई थी 1980 में, चली थी 1985 तक। ठीक है, 80 से 85 तक, ये याद रखेंगे आप। और शिवरामन समिति की सलाह पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं साजी केवी। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है RTE एक्ट किस पंचवर्षीय योजना में पारित हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। तो पार्लियामेंट में पारित यह अधिनियम संसद में 2009 में पारित किया गया था। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 है, और उद्देश्य आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी भारत में उच्चतम विकास दर देखी है, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें विकास दर सबसे ऊंची रही। और ये प्रश्न RPSC RAS में पूछा गया था। तो सही आंसर होगा 11वीं योजना, ऑप्शन डी इसका होगा। यहाँ पर अगर आप विकल्प देखेंगे 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं में, तो 8वीं में जो विकास दर थी वो 6.5% थी, 9वीं में 5.5%, 10वीं में 7.7% और 11वीं योजना में 7.9% था। तो सबसे अधिक जो यहाँ पर विकास दर प्राप्त हुई थी वो 11वीं योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन सवाल करूंगा जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको ये बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसी लेक्चर में। बस ये देखना है कि कितने लोग सावधानी से इस लेक्चर को देखे हैं। अगर पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू।